गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आरएसी। इस लेक्चर में हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है पहले वो समझते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करना है। आपको क्वेश्चन दे रखा है, अ सिरिंज साइक्रोमीटर रीड्स 44 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड 30 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर। आपको एक साइक्रोमीटर दे रहा हुआ है, कौन सा है, सिरिंज टाइप का। लास्ट टाइम भी आपको बताया था, मोस्टली डोमेस्टिक पर्पज के लिए हम सिलिंज टाइप साइक्रोमीटर को यूज करते हैं। तो ये साइक्रोमीटर आपको वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर की रीडिंग बता रहा है। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछा गया है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू बताइए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर TDP। तो ये वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब ये क्वेश्चन आपको विदाउट स्टीम टेबल आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको पास एक स्टीम टेबल होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए स्टीम टेबल से कैसे वैल्यू देखते हैं। स्टीम टेबल में आप टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर देखते हो, या प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग वहां पे टेम्परेचर की रीडिंग आपको मिलती है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं सबसे पहले, ठीक है। पहले गिवन क्वांटिटी देखते हैं, क्या गिवन दे रखी है आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जिसको हम TD से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू है 44 डिग्री सेल्सियस। वेट बल्ब टेम्परेचर, जिसको TW से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू है 30 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हम देखते हैं W निकालना है आपको। वी नो दैट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, आपको प्रीवियस लेक्चर में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, इसको हम ह्यूमिडिटी रेशो या सिंपल ह्यूमिडिटी भी बुलाते हैं। तो ये क्या होती है, ये होती है 0.622 PV डिवाइडेड बाय P माइनस PV। PV क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। P क्या होता है, बैरोमेट्रिक प्रेशर। इस क्वेश्चन में बैरोमेट्रिक प्रेशर गिवन नहीं है, तो आप इसको 1 बार ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा बैरोमेट्रिक प्रेशर कैन बी टेकन एज P इक्वल टू 1 बार, ठीक है। तो P की वैल्यू तो आपको मिल गई। अब मुझे निकालना क्या है, सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर निकालोगे, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ध्यान कीजिए, प्रीवियस लेक्चर में आपको एक कैरियर्स इक्वेशन बताई थी, जिससे हम PV को निकालते थे। तो आप प्रीवियस लेक्चर में देखोगे तो आपसे बोला गया था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है PV वाली इक्वेशन, ठीक है। तो वो क्या थी, ध्यान कीजिए। PV को कैसे निकालते हैं हम, PV इक्वल टू PW माइनस P माइनस PW, TD माइनस TW डिवाइडेड बाय 1544 माइनस 1.55 T, ठीक है। ये वैल्यू है, होती है हमारी PV की, ठीक है। यहाँ पे सॉरी 1.44 होता है आपका, 1.44। ये हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। ये वैल्यू हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो अब इसमें ध्यान से समझिए आप, ये इक्वेशन आपको लर्न करनी है। जब तक आप ये इक्वेशन लर्न नहीं करोगे, आप PV को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ध्यान रखिए, PV को कैलकुलेट करना है तो ये इक्वेशन आपको लर्न होनी चाहिए। अब इसको कैसे करते हैं वो देखिए। मुझे इसके लिए PW चाहिए। PW क्या है, सैचुरेशन प्रेशर कॉरस्पॉन्डिंग टू वेट बल्ब टेम्परेचर। तो PW आएगा TW की हेल्प से। अब TW तो गिवन है, तो आपको स्टीम टेबल में जाके 30 डिग्री सेल्सियस के कॉरस्पॉन्डिंग सैचुरेशन प्रेशर को ढूंढना है, ठीक है। तो जैसे ही आप स्टीम टेबल में इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी। मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, आपको स्टीम टेबल में देखनी है। तो वो वैल्यू होगी आपकी 0.0425, 0.0425। तो किसकी वैल्यू है ये, PW की। किसकी वैल्यू आ गई, PW। कैसे निकाला, मैं रिपीट कर देता हूँ। स्टीम टेबल में आप जाओगे, स्टीम टेबल में टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर है, वो आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि 30 डिग्री सेल्सियस के कॉरस्पॉन्डिंग ये है प्रेशर, और वही वैल्यू है आपकी PW की। तो PW मिल गया आपको। अब आते हैं नेक्स्ट,
P हमें पता है, TD हमें पता है, TW हमें पता है, ये सारी वैल्यू गिवन है। अब एक चीज का ध्यान रखना, कभी कभी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं इसको केल्विन में। इस इक्वेशन में जो टेम्परेचर दे रखे हैं वो डिग्री सेल्सियस में ही लेने हैं, चाहे मल्टीप्लाई कीजिए चाहे सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपको वो डिग्री सेल्सियस में ही लेने हैं। चलिए, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, PV इक्वल टू PW की वैल्यू 0.0425 माइनस P क्या है 1 बार, माइनस PW क्या है 0.0425 TD माइनस TW। ठीक है, TD दे रखा है आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर 44 और TW है 30, तो ये हो जाएगा 44 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 1544 माइनस 1.44 मल्टीप्लाई TW क्या है 30 डिग्री, 30 में रखना, इसको 273 ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट मत कर देना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं कि ये सारी वैल्यूज जो टेम्परेचर यहाँ पे है वो स्मॉल टी में क्यों रिप्रेजेंट किए हुए हैं, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि डिग्री सेल्सियस में लेने हैं सारी वैल्यूज। ठीक है, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो PV पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर की वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू आपके आएगी अराउंड 0.0335। आप इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, और ये किस में आएगी, ये बार में आएगी। क्यों आएगी बार में, देखिए ये जो वैल्यू आपने ली है वो भी बार में ली है, P की वैल्यू भी हमने बार में ली है, तो ये जो हम यूज कर रहे हैं बार यूज कर रहे हैं, इसीलिए PV की वैल्यू भी बार में आएगी। ठीक है, तो ये आ गया PV। अब मुझे W निकालने के लिए PV चाहिए था, वो मैंने निकाल लिया, P मुझे पता है, तो अब आप PV की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, W मिल जाएगा। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी आपकी 0.622 इंटू 0.0335 डिवाइडेड बाय P माइनस PV, मतलब 1 माइनस PV क्या है अभी निकाला हमने, ये रहा PV आपका 0.0335। अब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आपकी आएगी अराउंड 0.021। ठीक है, ये वैल्यू आएगी आपकी 2152। यूनिट का ध्यान रखिए, kg ऑफ वाटर वेपर पर kg ऑफ ड्राई एयर। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 21.52 ग्राम ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ये दोनों ही ठीक है आपके, तो ध्यान से समझिए, अगर आप केजी ले रहे हो तो ये वैल्यू लेनी है, अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, तो जो वैल्यू आएगी वो ग्राम ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, पर केजी ऑफ ड्राई एयर। तो ये वैल्यू तो आ गई आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दी। अब इसको आप नोट कर लीजिए, नोट हो गया। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखिए कैसे निकालेंगे हम, W हमारा निकल गया, चलो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। नेक्स्ट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, तो नेक्स्ट हमारा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिप्रेजेंटेड बाय फाई। तो फाई क्या होता है, फाई आपको बताया था मैंने mv बाय ms या pv बाय ps। ps क्या होता है, सैचुरेशन प्रेशर कॉरस्पॉन्डिंग टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर। देखिए ये कहां से आता है, ये आता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग होता है, और ये होता है ड्राई बल्ब। अब पीवी को वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, अभी प्रीवियस वहां पे निकाला हमने, तो ये वैल्यू तो आ गई 0.0335। अब पीएस को कैसे निकालें, ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है हमारा 44, तो 44 डिग्री सेल्सियस के कॉरस्पॉन्डिंग चेक कीजिए कि आपका प्रेशर कितना है, तो वही होगा पीएस। तो पीएस को कैसे निकालेंगे हम,
44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग हम सैचुरेशन प्रेशर देखेंगे और वही आपकी वैल्यू। तो आप जैसे ही टेबल में देखोगे तो ये वैल्यू आपके अराउंड आएगी 0.0911। आप टेबल में देखिए यही वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। ये वैल्यू आपको मिलेगी। कैसे देखी मैंने? 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मैं ढूंढूंगा कहाँ पे है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में प्रेशर देखूंगा तो प्रेशर आपको दिखेगा ये। तो फाई की वैल्यू आएगी अराउंड हमारी, आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.367 या 36.7%, ठीक है। ये आ गई हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। परसेंटेज में मेनली हम इसको काउंट करते हैं, तो 36.7% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। देखिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमने निकाल दिया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमने निकाल दिया, अब रह गया ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ड्यू पॉइंट लास्ट है हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट क्या है आपका? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इसको हम TDP से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमें पता है कि PV के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। PV हम निकाल चुके हैं, तो PV की जो वैल्यू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप टेम्परेचर देखोगे तो जो टेम्परेचर आपको दिखेगा वो ड्राइव कौन सा होगा? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो अभी हमने PV की वैल्यू निकाली थी, PV की वैल्यू हमारी थी 0.0335 बार। तो इस वैल्यू को आप सर्च कीजिए टेबल में और उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर आप जैसे ही देखोगे तो ये आपको 25 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। कहीं कहीं पे हो सकता है कि बीच में मिले, देखिए एक्चुअल में हो सकता है ये 26 और 27 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, या 24 और 26 के बीच में, तो आप इनके एवरेज निकाल के कर सकते हो। तो ये वैल्यू हमारी आ गई ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस टेबल देखनी है, वहीं से निकल जाएगा आपका। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपको बस ये पता होना चाहिए कि टेबल को कैसे देखते हैं, स्टीम टेबल को कैसे देखते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में, थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में हमने आपको सिखाया भी हुआ है कि स्टीम टेबल को कैसे रीड करते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को देखिए, वहां पे जाके उस लेक्चर को एक बार देख सकते हो, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर देखते हैं और या टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर देखते हैं। थैंक यू।